बड़ा वाला। हाँ छोड़ो छोड़ो, पीछे से आके कूद जा रहे हो बार बार। वही तो होता है मम्मा तरीका। नहीं ये सही तरीका नहीं है। आज सुबह से तुम कहीं। अच्छा 20 का नोट दो बस, विशु अपनी तरफ से दो मेरे को 20 का नोट, मैं कुछ खा लूंगी। कैसी बहन। मम्मी जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मम्मी को लग रहा और है उनको बुला बहुत रही हूँ। दिनों के बाद मतलब जब से मेरी तबीयत ख़राब है, फीवर वगैरह से फ्री हुई हूँ, तो ये समझ लीजिए कि तब से मैं क्लासेस गई ही नहीं थी, जुम्बा और मेडिटेशन क्लास। तो एक दिन पहले कॉल आया था दीदी का, जो जुम्बा क्लास की ट्रेनर हैं, तो उनका कॉल आया था कि प्रीति कल तुम्हें आना है और बहुत ज्यादा हम लेट हो लोगों गए ना। ने कुछ डिसाइड किया है, बस तुम आ जाना, कुछ भी मत करना, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एंजॉय करेंगे, तो तुमको आना ज़रूरी है। और आज ही के दिन फिर मतलब सैटरडे को ही पीटीएम भी था, तो विधि के स्कूल जाना था, तो ठीक है तो ना, मैं बुरा उसको नहीं लग लेकर के रहा। गई थी क्योंकि जहाँ पे हम क्लासेस जाते हैं वहीं आगे विधि का स्कूल है, थोड़ी दूर पर ही। तो फिर वहाँ से वापस आना मतलब फिर अखर इसको जाता देना है कि था इतने दूर जा कर के फिर वापस पैसे आते, लगा फिर घर ना, में तैयार चेंज होके फिर का जाते। बड़ा सा। क्योंकि इस तरीके से मैं स्कूल वगैरह जाना पसंद नहीं करती हूँ, मतलब कि देखिए मुझे क्या है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मैं कपड़े सारे ही पहनती हूँ ऑलमोस्ट जितने भी हैं, और मैं इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ कि कोई चीज़ बुरी ना लगे, तो और ये भी चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि मंदिर जाना है, स्कूल जाना है, मतलब कहाँ पे किस तरीके से जाना है, इस चीज़ का भी मुझे ख्याल रहता है। तो बस इसलिए मैं साथ में ही लेकर के आ गई थी कपड़ा, मतलब कि कुर्ती वगैरह पहन के जाना था स्कूल, तो मैं साथ में रख के ले आई थी। और यहाँ पर थीम रखी गई थी टपोरी वाली। तो ये दीदी का माइंड है, वो बीच बीच में कुछ ना कुछ क्रेजी टाइप का करती रहती हैं। तो और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में मुझे कि मैं हर जगह पे इतनी खुश नहीं रहती हूँ जितना मैं यहाँ आकर के खुश रहती हूँ। तो ये जो है ना, ये सब मेरी लाइफ में ये सब अब हासिल हुआ है जब मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। क्योंकि इसके पहले ना मुझे सांस भी लेना होता था ना, तो वो भी बड़ी मुश्किल से, कि ये मतलब डर बना रहता था। और ये विधि के साथ में जो डांस कर रही है ना, विधि को तो डांस का बहुत शौक है, तो जो साथ में कर रही है ना, मुझे देख के लगा ये 9th-10th की बच्ची होगी, बट ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आते जो कि लगता ही नहीं है कि उनकी एज ये होगी। और फिर मैं पीछे खड़ी थी तो दीदी मुझे आगे लेकर के आ गई है। मतलब मैं यहाँ बहुत खुश होती हूँ और इतना अच्छा नेचर है ना ये दीदी का कि क्या ही बोलूँ मैं। और ये भी हमारे ही समाज की हैं, मतलब कि हो जाता है ना ऐसा कि जो अपने ही समाज के हों तो उनसे थोड़ा और ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, पर ऐसा नहीं है, रिश्तेदार नहीं होते अच्छे, रिश्तेदार मुझे कभी नहीं अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे फ्री होने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ी ही दूर पे ना मेरी छोटी वाली सिस्टर का भी घर है। तो दीदी मुझे बोल रही थी, ये संदीपा दीदी, ये जो क्लास की टीचर हैं, तो इन्होंने मुझे बोला था कि चलो मेरे घर चलो, वहीं पे चेंज कर लेना, लेकिन नहीं, पूरा फिर पसीना पसीना हो गया मैं आपकी टी सिस्टर के शर्ट। यहाँ चली गई और वहाँ पे जाके चेंज किया मैंने भी, और विधि ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, और यहाँ पे मीटिंग अटेंड करके हम लोग लौट रहे हैं। तो सब कुछ ठीक था। और विधि का स्कूल मैंने चेंज इसलिए किया था कि जहाँ पहले विधि थी, तो थोड़ा क्या है ना, विधि को ऐसा माहौल मिल गया था ना, बड़े बच्चों के, बड़े घरों के बच्चों के साथ में, ऐसा कई पेरेंट्स लोगों को मतलब ये चीजें फेस करनी पड़ती होंगी। क्या होता है ना, बड़े बच्चों के साथ, मतलब बड़े घरों के बच्चों के साथ ना, जब बच्चे जाते हैं तो फिर कुछ चीजों में ना वो उनसे कंपेयर करने लगते हैं खुद को। और उन लोगों की आए दिन पार्टी हो रही है, कहीं जाना है, घूमना है, तो फिर मैं क्या इन चीजों के लिए मना कर देती थी। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है ना कि मतलब एक फादर और मदर दोनों का ही रोल करना है मुझे। तो मैं किसी जगह पे अगर हाँ भी कर देती हूँ ना, तो फिर मेरे दिमाग में ये आता है कि नहीं, अगर कोई गलत हो गया या कुछ भी ऐसा हुआ ना, तो सबकी उंगली मुझ पे उठेगी। और विधि पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उस स्कूल में रह कर के ना विधि का थोड़ा सा पढ़ाई से भी दिमाग हाँ सुबह हटने से सा तुम कई लगा बार था, कर तो चुके हो इस विशु बार के साथ। ऐसे कोई इसीलिए गिर मैंने जाए, इसका तुमको स्कूल पता है एक चेंज बार किया। ना और ऐसी अब मम्मी जो है बैठी थी, इधर विधि कोने पहले में से ठीक है, बेटर और हो मैं गई आई और है, अटक गई मतलब कि मम्मी को इस सामने स्कूल से, में और आके मम्मी को मुंह उसमें के बल काफी लेके गिर चेंजेस गई भी आए हैं, और तो गिरी हाँ मम्मी मेरे ऊपर गिरी थी, और उसके बाद लात भी मैं ही खाई थी। तुमको लात खाना हो ना, क्योंकि हम ऐसे पालथी मार के बैठे थे तो हम एकदम से पैर नहीं टेक पाए, लेके लुढ़क गई नीचे।
मुझे आज तक है इसलिए मैंने दोबारा मम्मी को गले नहीं लगाया वैसे। अच्छी कहानी बताई। आ गया मेरे पास, चलो चलते हैं। फोड़ेंगे बेटा, उसके बाद हम तुम जहाँ जहाँ से टूटे नहीं रहोगे नहीं, वो वहाँ से हम तोड़ेंगे। आइडिया के प्लान में नहीं था वो तोड़ना। आइडिया के प्लान में नहीं था, प्लान की पीछे से आके कूद जा रहे हो बार बार। वही तो होता है मम्मा तरीका। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। और यहाँ पे ये विधि विशु का गुल्लक है, तो इसको ये क्या फोड़ है देना कि और इसमें अब इसमें बिल्कुल जो भी भी एक भी पैसा नोट नहीं निकलेगा जा ना, रहे थे, काफी मतलब पूरा दूसरा बार गुल्लक चुका था लाऊंगी ये। बड़ा थोड़ा। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा बड़ा इसको वाला? फोड़ देते हैं और मैं तुम्हारे लिए छोड़ो, नया बड़ा गुल्लक ले आऊंगी, तो फिर उसमें डाल देंगे। तो ये चेंज वगैरह जो है वो दे दूंगी किसी शॉप पे और दे करके बड़े नोट ले लेंगे। तो एकदम से ये देख के ना उसको दौरे से पड़ने लगे थे। विशु ऐसे बात नहीं और करते। जब और भी अगर इससे विधि, पैसे मिले हैं, तुम जितने बड़े भी पैसे जोड़ती हैं थी इसके ना, पास ना, जब भी इसको मिले हैं तो विधि को भी मिले हैं। मतलब जैसे कभी कभी मैं भी चेंज वगैरह दे देती थी, तो विधि अपने पैसे खर्च कर लेती हैं और विशु हमेशा इस तरीके से जोड़ता था। अरे 5 तो रुपए दे दे ऐसा विशु। होता है, कभी कुछ क्वालिटी किसी बच्चे में ज़्यादा अच्छी होती है, कभी किसी बच्चे में, मतलब हर बच्चे हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ थी मतलब जितने पैसे हैं और विधि बार बार बोल भी रही थी कि मुझे दे दो थोड़ा सा। और टोटल निकलवाना पूरे। मैं अभी आपके सामने गिन रही भाई, मैं कोई भी पैसा इधर उधर नहीं करूंगी। कहाँ गया 500 वाला नोट? ये तो खैर रख ही लो, है ना? 500 और 500 देखो 100 जी, और चेंज ही होंगे। ये 100 का नोट दे दो बस। एक भी नहीं देना। दूंगा भी। अच्छा 20 का नोट दे दो बस। विशु अपनी तरफ से दो मेरे को 20 का नोट, मैं कुछ खा लूंगी। कैसी बहन, नानी शर्म करो। 500 12 नोट निकल गए। 500 का नोट पूरा 12 नोट है, 12 नोट नहीं है भाई। क्या? इसलिए 2 दिन निकल एक इंसान अगर इधर आता अभी भी, तो ये गुल्लक अभी तक बचता ना। क्या मतलब? एक इंसान अगर आज भी यहाँ आता तो ये गुल्लक बचता ही नहीं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में जब भी पैसे जोड़े हैं, गुल्लक टूट गया है और पैसे गायब हो गए हैं। पापा भगवान तक के पैसे गायब हो जाते हैं। वो तो गायब तो नहीं थे। इतने 700 हो गए, देख लो इतने 700 हो गए। 700। अरे रे दीदी, आप तो ऐसे फोड़ के बस उनको खजाना दे रही थी। किनका बर्थडे है? लेक्स भैया। पहले जब मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ जब अलग रहती थी, यहीं पे रेंट पे रहते थे, जब मतलब जहाँ पे मेरा मायका है वहीं पे, तो लेकिन हम लोग रेंट पे रहते थे जब वो जॉब छोड़ करके आ गए थे। उस वक्त क्या है ना, मेरी भी आदत थी मैं गुल्लक में पैसे जोड़ने की। तो मैं भगवान के पास भी जैसे कभी पूजा पाठ कर रही हूँ तो उस वक्त भी चढ़ा देती थी। तो उस पैसे से क्या करती थी कि भगवान के मतलब मंदिर का ही कुछ ना कुछ ले लेना, कुछ भी चीज़ें ले लेना, या जब दिवाली आती थी ना तो वो पैसे जोड़ करके उस टाइम कुछ लेने के लिए रख लेती थी। तो वो पैसे तक गायब कर देते थे। और एक बार फिर जब वो पैसे गायब होने लगे भगवान के पास के, तो फिर मैंने इनको मैंने ना दीवान में अपना गुल्लक रख दिया। पैसे कभी भी डालती थी, फोल्डिंग वाला था तो ईज़िली मैं कभी भी उसमें डाल देती थी। पता नहीं कैसे इनको पता चल गया था, तो उस वक्त भी मेरा वो उसमें से पैसे निकाल लिए, जबकि उसमें 500 के नोट डालती थी। वो मैंने अपने ऐसे ही कि ये अलग से रहेंगे पैसे, क्योंकि जब वो छोड़ करके आ गए थे नौकरी ना, तो वो मेरे काम का भी 1-1 रुपये का हिसाब रखते थे, 1-1 रुपये का। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि एक कोई मज़दूर भी होता है ना, तो वो भी काम करके आता है तो वो पैसा उसके हक का होता है, पर मैं सिर्फ काम करती थी और मेरे पैसे पे ही मेरा कोई हक नहीं था। तो मैं चोरी से वो पैसे जोड़ती थी। और मैंने एक बार देखा कि जब मैंने दीवान खोला और देखा तो वो गुल्लक फूटा हुआ था, उसके 2 पार्ट में वो अलग अलग था, और उसको इतनी सेफ्टी से खोला गया था कि उसके पैसे पूरे निकाल दिए गए, पर फोड़ा नहीं गया था। पता नहीं कौन सी ट्रिक से किया था उन्होंने। तो मुझे बहुत रोना आया था, और उस वक्त भी मैंने पूछा था, तो उस वक्त मुझे इतना डर रहता था ना कि अगर वो गलती भी करते थे तो भी मैं डर रहता था मुझे कि मैंने अगर ज़्यादा बहस की तो मैं मार खाऊंगी और फिर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने 2-3 बार उनसे पूछा, वो बोलते मैंने नहीं लिया। पर जब वो और मैं 2 ही लोग घर में रहते थे और दीवान के अंदर कौन ही ये हरकत करेगा,
पर ना यही सब हरकतें जो है ना, पता नहीं क्यों मैं इतना कुछ झेली, मुझे भी नहीं समझ में आता है। तो ये था आज का मेरा व्लॉग और फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए जय श्री